Students, here you are with Himanshu Sharma over the channel Physics Lover. My dear student, today we are going to start our new unit, that is electrostatics. This is the unit of class 12th CBSE. So my dear student, here if we will go through with electrostatics, so before going through with the electrostatics, I would like to share a share with you. प्यारे बच्चों, एक शेर सुनाता हूँ आपको प्यारा सा कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ और नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ. सो प्यारे बच्चों, मेरे नौसिखिए परिंदों, आओ तुमको बाज बनाएं. बाज बनाने की पहली उड़ान स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्लास 12th में. सो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सीबीएसई के पैकेज की, तो यूनिट 1 दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द यूनिट 2 विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, बोथ यूनिट कम ऑफ 15 marks in 12th board examination. And if we will talk about alone electrostatics, it covers around 7 to 8 marks. So if we will talk about this is very important unit my dear students. So electrostatics कवर करती है क्योंकि 7 से 8 मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो अगर सीधे सीधे बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेम से स्टार्ट कर दें, तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रो, विच इज समथिंग रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. आप कह सकते हैं कि जो चार्ज से रिलेटेड हो. एंड विच इज स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट, मतलब सिंपल सी बात है, इट इज द चार्ज एट रेस्ट. सो माय डियर स्टूडेंट, here under the unit we are going to start everything, every parameter, every influence, every effect of such a charge which is at rest over the surrounding and the effect of the surrounding over the charge. यानी सब कुछ पढ़ने वाले हैं, सारे पोटेंशियल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग, सारे फ्लक्स का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं. यानी एक ऐसे चार्ज के सारे पैरामीटर्स को पढ़ने वाले हैं जो बेसिकली कैसा है, रेस्ट पे है. और रेस्ट पे रहते हुए वो सराउंडिंग पे क्या इन्फ्लुएंस डाल रहा है, क्या इफेक्ट्स डाल रहा है, और सराउंडिंग उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स डाल रही है, ये सारे पैरामीटर्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं अंडर द टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज. सो हियर टुडे इन टुडेज क्लास we will talk about electric charge. So my dear student, अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज देखो, कोई भी पार्टिकुलर अगर कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, कोई मैटर है, तो उसके होने की क्या पहली कंडीशन हैं. उसकी क्या होने की कंडीशन ये है कि उसके पास प्रॉपर्टी होंगी दो. एक तो उसका मास होगा और दूसरा होगा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस. तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. इनके अलावा these are the required essential properties of a particular matter or a body or a particle. इनके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इनके अलावा कोई अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से भी अगर कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, देन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, दैट एडिशनल प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज. सो हियर simply if we will define this electric charge, so electric charge is what? It is actually the property by virtue of which a particle attracts another particle or repel another particle. Basically the property by which a particle try to attract or repel another particle. Means why it is additional, because two are the fundamental properties, which is one is volume and one is mass. इनके अलावा भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से भी अगर कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, देन दैट पर्टिकुलर एडिशनल प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज. सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू. हम स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को. और अगर हम बात करें व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्स. दिस इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, that is coulomb and represented by C. And if we will talk about the nature of electric charge, it is actually scalar quantity. कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी होती है. तो एक बार फिर से हम जल्दी से ओवरव्यू करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन एडिशनल प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ पार्टिकल अट्रैक्ट्स or repels another particle. Why it is called additional property? Because two essential properties are needed for being a particle, that is the volume and the mass. So इनके अलावा एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से भी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है. अच्छा, पता है मास की वजह से भी अट्रैक्शन होता है, दैट इज वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th. व्हाट वाज द लॉ, दैट वाज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो मास इसकी वजह से भी होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि इसके अलावा भी अट्रैक्शन हो सकता है, वो दूसरी प्रॉपर्टी ही है इलेक्ट्रिक चार्ज.
तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से, स्केलर क्वांटिटी है और ऐसा यूनिट है कूलम्स जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी से। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सो इफ यू विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्यारे बच्चों, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली ऑफ टू टाइप। अगर हम बात करें दो तरीके का होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। यानी अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की कि विच पार्टिकल पजेस पॉजिटिव चार्ज, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, दैट इज द प्रोटॉन्स। तो protons possesses positive charge while the electrons possesses negative charge. So my dear student, if we will talk about कि why the charges are defined only in the two types positive and negative, हमने इनका नाम राम श्याम क्यों रख दिया, हमने इनका नाम गीता सीता क्यों रख दिया, तो खाली पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों रखा, तो ये इनकी खूबसूरती है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि हमने इसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों रखा, बिकॉज अगर हम बात करें पॉजिटिव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव, so that will become equals to 0, that will become neutral, that will become neutral। मतलब क्या हुआ इस बात का, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर ही न्यूट्रल बनाते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज प्रेजेंट बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज। इफ अ बॉडी इज हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, द बॉडी इज सपोज टू हैव नो चार्ज, दैट बॉडी इज न्यूट्रल। So that this neutralism property is only occupied by the condition of positive and negative. That's why we are defining this particular electric charge in only two category, which is positive and negative. So example की मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव की अगर बात करें तो पॉजिटिव का एग्जाम्पल हमारा बनता है दैट इज द प्रोटॉन, और नेगेटिव का एग्जाम्पल बनता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन। Electron are the basically particles which are possessing the negative charges, and protons are the particles which are possessing the positive charges. So hello students, we will talk about the properties of the electric charge. Then the first property that comes in mind, which is the like charges repel each other, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। मतलब अगर क्या हुआ इस बात का कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं एक दूसरे के पास में आएंगे तो रिपल्सन शो करेंगे, लाइक चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वेल अगर इफ यू विल टॉक अबाउट द अनलाइक चार्जेस विच इज वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव एंड वन इज नेगेटिव वन इज पॉजिटिव, देन दीज विल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो पहला प्रॉपर्टी अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस की तो ये है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं, वाइल द अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। वहीं अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दैट सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज़ द कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन इज वेल नोन वर्ड टू यू, बहुत अच्छे से जानते हैं आप इसके बारे में। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो दैट प्रॉपर्टी विच इज पजेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज बिकॉज ऑफ विच द चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की कंजर्वेशन की तो ये वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से चार्ज को कहा जा सकता है कि चार्ज एक हमेशा कंजर्व रहेगा, चार्ज रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व, इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। लेकिन यहाँ अब मैं बात करूंगा दो न्यूक्लियर रिएक्शंस की, वन इज पेयर प्रोडक्शन एंड वन इज पेयर इनहिलेशन। एक है हमारा पेयर एनहिलेशन। ये दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं और इन दोनों की खूबसूरती ये है कि अगर हम यहाँ बात करें पेयर प्रोडक्शन में तो एक गामा पार्टिकल खुद को ब्रेक कर लेता है वन बीटा पॉजिटिव में और वन बीटा नेगेटिव में, मतलब दो पार्टिकल्स में ब्रेक कर लेता है बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव। तो समबडी कैन आस्क फ्रॉम यू कि यार यहाँ तो चार्ज प्रोड्यूस हो गया, अगर हम बात करें तो यहाँ तो चार्ज पॉजिटिव भी प्रोड्यूस हो गया नेगेटिव भी प्रोड्यूस हो गया। अगर यहाँ पेयर इनहेलेशन में क्या होता है, एक बीटा पार्टिकल खुद को इनहेल कर लेता है, कंबाइन कर लेता है विद द नेगेटिव पार्टिकल टू डेवलप अ गामा पार्टिकल या न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल डेवलप करने के लिए इस तरीके से पेयर इनहेल हो जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि यार इन दोनों प्रॉपर्टीज में तो पॉसिबिलिटीज बन रही है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं जबकि चार्ज ओबे करता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो प्यारे दोस्तों साथियों समझेंगे कि यहाँ नेट चार्ज क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज हियर। सो हियर द नेट चार्ज इज जीरो। अगर हम यहाँ बात करें तो व्हाट इज द नेट चार्ज हियर, सो द नेट चार्ज इज जीरो हियर टू। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव विल व्हेन कंबाइंड विद इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव दैट विल बिकम जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों जीरो हो गए तो नेट चार्ज तो जीरो ही रहा, इधर भी और राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी तो चार्ज प्रोड्यूस कहाँ हुआ। तो सबसे पहले यही एक्सप्लेन करना है आपको कि चार्ज इस तरीके से कभी प्रोड्यूस नहीं होता है। हाँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ सिंगल पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव चार्ज इन द सराउंडिंग इन द कंप्लीट यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है कि आप सिंगल पॉजिटिव या सिंगल नेगेटिव प्रोड्यूस कर दें। वेन एवर इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन लाइक पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनहेलेशन, इट इज गेटिंग कंबाइंड,
that is always in the format of the pair. We will talk about the next property, that is the additivity. मीन्स द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एडिटिविटी। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एडिटिविटी की, तो एडिटिविटी क्या होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। एडिटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये ओबे करता है द सिंपल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ द स्केलर क्वांटिटीज, यानी सिंपल लॉ ऑफ मैथमेटिक्स एडिटिविटी को ओबे करता है। मतलब अगर हम किसी स्फीयर पे मान लें कि कोई स्फेरिकल बॉडी है, उसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस यहाँ पे प्लेस्ड हैं और दोज आर हैविंग द वैल्यूज ऑफ -2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, -8 माइक्रोकूलम एंड दिस इज 10 माइक्रोकूलम। तो अगर मल्टीपल चार्जेस विच आर हैविंग द डिफरेंट पोलैरिटी विच आर सम आर नेगेटिव एंड सम आर पॉजिटिव, तो अगर ऐसे चार्जेस बहुत सारे चार्जेस अगर कंबाइन करके हम किसी बॉडी के ऊपर प्लेस करा दें तो व्हाट इज द नेट चार्ज, व्हाट इज द इफेक्टिव चार्ज ओवर दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो सिंपली क्योंकि एडिटिविटी को ओबे करता है, या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो एडिटिविटी को ओबे करेगी ही। तो ये कह सकते हैं आप कि सिंपली द नेट चार्ज ओवर द बॉडी दैट इज क्यू विच इज इक्वल्स टू -2 कूलम माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम, दिस इज +4 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम एंड +10 कूलम। एज इट इज आप प्लेस करा देंगे, नेगेटिव को नेगेटिव ले लेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव ले लेंगे। तो सिंपली व्हाट विल बी द एडिशन, दिस इज -2 एंड दिस इज 10, ये कट गया, दिस इज द नेट चार्ज विच इज 7 माइक्रोकूलम विच इज placed over this particular body, यानी the charge possessed by the sphere is 7 माइक्रोकूलम। यानी सिंपल एडिटिविटी के लॉ को ओबे करता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी प्रॉपर्टी की इसकी एक प्रॉपर्टी एडिटिविटी भी है। और अगर इसके बाद की प्रॉपर्टी की बात करें विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन। यानी बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, इट ओबेज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो क्वांटाइजेशन को समझने के लिए एक बात समझ लीजिए आप कि व्हेनेवर अ चार्ज possessed by a particular body or a particle, that is because of the basically that is because of the ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बेसिक कॉज है बीइंग चार्ज्ड, चार्ज बॉडी के चार्ज होने का बेसिक कॉज है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जैसे अगर हमने पहली बार पढ़ा था आयंस के बारे में, लाइक सोडियम जब पहला इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर करता है तो उसके ऊपर Na+ चार्ज आ जाता है। Na+ यानी ये दिस पर्टिकुलर न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल एटम ऑफ सोडियम विल बिकम चार्ज्ड बाय व्हाट अमाउंट, बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली। मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चार्ज आ गया। वहीं क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर -1 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर चार्ज आ गया। अब ये समझने वाली बात ये है कि बेसिक फंडामेंटल कॉज ऑफ बीइंग चार्ज इज ओनली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से ही कोई बॉडी चार्ज हो रही है। अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ रहा है तो वो 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रहा है। उसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, वहीं अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो +2e के बराबर आएगा। वहीं अगर यही कोई पर्टिकुलर बॉडी कोई सब्सटेंस 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो वो +3e के बराबर आएगा। अच्छा, ये क्यों आ रहा है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। सोडियम का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। सोडियम की बात करें तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 11। अगर उतने ही प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका पर्टिकुलर एटम इज न्यूट्रल, ये हमने पढ़ा है पहले भी। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग हियर ओवर द दिस पर्टिकुलर सोडियम। और यहाँ प्रोटॉन्स कितने बचे, 11 प्रोटॉन्स बचे। यानी अगर देखा जाए तो एक प्रोटॉन यहाँ एक्सिस में हो गया। कैसा हो गया, एक्सिस प्रोटॉन हो गया। अगर यहीं क्लोरीन यानी अगर सोचो अगर एक प्रोटॉन एक्सिस में हो गया, इसका मतलब यहाँ इफेक्टिव चार्ज 1/e इसीलिए आ गया क्योंकि यहाँ नेट चार्ज बढ़ गया, नेट चार्ज पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, इसलिए 1/e के बराबर यहाँ चार्ज आ गया। यहीं अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, नेट चार्ज इज 0 हियर। जब इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 18, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज का जो पार्टिकल है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इज पोजेसिंग बेसिकली नेगेटिव चार्ज, तो ज़्यादा अमाउंट किसका हो गया, नेगेटिव चार्जेस का अमाउंट ज़्यादा हो गया। तो कितना ज़्यादा हो गया, दैट इज 1/e के 1 ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव अमाउंट चार्ज बढ़ गया। यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से जो डोनर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, उतना ही इलेक्ट्रॉन लेने से दूसरा जो एक्सेप्टर है वो नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है। यानी बेसिकली अगर आप समझें तो हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन देने पे डोनर 1e से पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन देने पे कितने से हो जाएगा, 2e से चार्ज हो जाएगा, वहीं 3 इलेक्ट्रॉन देने पे 3e से हो जाएगा। और अगर वहीं एक्सेप्टर की बात करें तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने पे -1e से चार्ज हो जा रहा है,
दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने पे -2e से चार्ज हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेने पे -3 से चार्ज हो जाएगा। अगर यही बात करें तो द इफेक्टिव चार्ज ओवर द बॉडी विल बी इक्वल्स टू द E(n)(e). मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा उस पे आए हुए इलेक्ट्रॉन्स या उसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं उनके नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अच्छा, इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा? इंटीग्रल मल्टीपल हियर n इज ऑलवेज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब चार्ज इज ऑलवेज E इज व्हाट 1.6 × 10⁻19 कूलम। यानी जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे जो पजेस्ट होगा दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻19 कूलम। मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज पजेस्ट करेगी कोई भी बॉडी वो बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, चाहे वो पॉजिटिव वो नेचर पर डिपेंड करेगा कि उसने डोनेट किया है। अगर सबस्टेंस ने कोई पर्टिकुलर सबस्टेंस है विच इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इन दैट केस दैट इज द चार्ज, द नेचर ऑफ द चार्ज इज विल बिकम पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पे n रहेगा, और ये 1 2 3 4 5 ही क्यों रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ही क्यों रहेगा? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सबस्टेंस आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे या 1/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे। यहाँ जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बिकम ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। यानी बेसिकली आप कहें तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज पजेस होगा वो चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर वो डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिवली हो गया, अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो दैट चार्ज विल बिकम इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज के बराबर हो जाएगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है क्वांटाइजेशन के अगेंस्ट में, दैट इज ऑफ द क्वार्क। उसको मैं आपको समझाता हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए आप। क्वार्क क्या होता है? तो स्टूडेंट अगर हम क्वार्क की बात करें, थ्योरी ऑफ क्वार्क का कंसेप्ट है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन बोथ आर द मेंबर ऑफ द न्यूक्लियस फैमिली, दोनों ही क्वार्क से मिलकर बनते हैं। क्वार्क क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो क्वार्क की अगर हम बात करें तो क्वार्क 6 टाइप्स के हैं। 1 इज अप क्वार्क, 1 इज डाउन क्वार्क, 1 इज टॉप एंड 1 इज बॉटम। नेक्स्ट 1 इज चार्म एंड 1 इज स्ट्रेंज। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें ये ऊपर वाले 3 क्वार्क की, अप टॉप एंड चार्म की, तो इनका जो चार्ज है वो बेसिकली +2/3 ऑफ E होता है। कितना होता है? +2/3 ऑफ E होता है। वहीं अगर हम बात करें नीचे वालों की, दैट इज डाउन, बॉटम एंड स्ट्रेंज, इनका जो चार्ज होता है वो होता है -1/3 ऑफ E। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वांटाइजेशन कहता है कि हियर दैट ऑलवेज दैट Q द चार्ज पजेस्ड बाय अ बॉडी दैट इज इक्वल्स टू Ne, मीन्स here n is always the integral multiple of the charge of the electron। तो n is always complete number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और so on। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्लीट नंबर है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पूछता है वो कि क्या थ्योरी ऑफ क्वार्क जहाँ पे चार्ज 2/3 है, फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है, यहाँ 1/3 फॉर्मेट में है, तो क्या थ्योरी ऑफ क्वार्क क्वांटाइजेशन का अपोज करती है? यहाँ बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये थ्योरी ऑफ क्वार्क जहाँ पे चार्ज का जो नंबर है वो फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है, क्या ये अपोज कर रही है, वायलेट कर रही है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन को? नहीं, इट नेवर वायलेट्स दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। क्यों नहीं करती है समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन्स और बेसिकली बात करें न्यूट्रॉन्स की तो ये मिलके बनते हैं क्वार्क से। किससे मिलके बनते हैं बच्चों? क्वार्क से मिलके बनते हैं। तो कैसे मिलके बनते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ बात करें एक पर्टिकुलर प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। मतलब अगर हम बात करें तो एक अप क्वार्क, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। तो नेट चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया? +2/3 ऑफ E, +2/3 ऑफ E -1/3 ऑफ E। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो नेट चार्ज ओवर द प्रोटॉन दैट इज Q विच इज इक्वल्स टू दिस इज 4/3 ऑफ E -1/3 ऑफ E। ये आके आपका हो जाएगा प्लस का 1E। कितना चार्ज आ गया प्रोटॉन पे? प्लस का 1E। यहीं पे अगर बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो अगर न्यूट्रॉन की अगर आप बात करते हैं तो न्यूट्रॉन की कंडीशन में भी न्यूट्रॉन किस तरीके से डेवलप होते हैं, न्यूट्रॉन के अंदर कैसे क्वार्क का सेटलमेंट होता है, वो ये है कि यहाँ एक डाउन क्वार्क होता है, एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का? तो यहाँ इस तरीके से न्यूट्रॉन बनता है। तो इसके चार्ज की बात करिए आप तो 2/3 ऑफ E -1/3 ऑफ E -1/3 ऑफ E। तो नेट चार्ज इज इक्वल्स टू 0।
नेट चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो क्वार्क इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्मेट ऑफ द ट्रिपलेट, यहाँ भी ट्रिपलेट है, यहाँ भी ट्रिपलेट है, यानी इन द केस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वेयर क्वार्क एग्जिस्ट, अगर वहाँ क्वार्क एग्जिस्ट कर रहा है तो क्वार्क इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्मेट ऑफ ट्रिपलेट, हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। नेवर इन द होल यूनिवर्स यू विल नेवर फाउंड अ सिंगल क्वार्क, कभी सिंगल क्वार्क नहीं मिलेगा, हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्मेट में होगा। इसीलिए द थ्योरी ऑफ क्वार्क नेवर वायलेट्स द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, कभी लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन को वायलेट नहीं करती है, क्योंकि यहाँ ये जो क्वार्क हैं वो इन द फॉर्मेट ऑफ द ट्रिपलेट अवेलेबल होंगे, उनका एडिशन मिलके कंप्लीट नंबर ही बनाएगा, यहाँ 1 2 3 वट एवर जो भी नंबर बनाएगा यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल ही बनाएगा। सो थ्योरी ऑफ क्वार्क को भी वायलेट नहीं करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज हियर of electric charge. Further we will proceed with the Coulomb's law in the next lectures. So my dear student, first subscribe my channel, that is Physics Lover Himanshu Sharma, and please like this video. Thank you. Have a nice day.